भगवत गीता जी के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम भगवान को याद कर लें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और हमने श्लोक नंबर 23 तक कल तक किया था और आज जो श्लोक है वो श्लोक नंबर 24। इससे पहले श्लोकों में भगवान जी ने बताया कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इनका स्वरूप क्या है और एक ज्ञानी इन कर्मों को करते हुए कैसा रहता है। तो भगवान जी ने अलग अलग जगह ये बातें बताई कि अलग अलग श्लोकों में कि जो ज्ञानी है वो कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है। फिर कहा वो आकांक्षा से रहित है, यानी निराशी है, निराश्रय है, उसे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहा वो ज्ञान अवस्थित है, ज्ञान में सदा स्थित रहता है और उसका गत संग, उसका किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं है और उसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, नित्य तृप्त है और वो जो भी कर्म करता है सभी कर्मों को करते हुए वो कुछ भी नहीं करता और सब कुछ करता है और उसके द्वारा जो भी कर्म हो जाए वो पापों को प्राप्त नहीं होता। फिर कल वाले श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि वो गतसंग है, मुक्त है, ज्ञान अवस्थित चेतस है, यज्ञायाचरत है और उसके सभी कर्म प्रविलीयते, वो विलीन हो जाते हैं। जब कर्मों के सारा रहस्य उसने अर्जुन को उन्होंने बता दिया, अब उसके बाद बताते हैं कि जो इस तरह का व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, उसके उसका स्वरूप कैसा है, यह आज के श्लोक में बताएंगे। कोई इस श्लोक को पढ़ना चाहे, कोई चाहेगा इसे पढ़ना? सर मैं पढ़ दूं? ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सर मीनिंग आप बताएंगे? हाँ, ब्रह्मार्पणम, तो पहला तो ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म, अर्पणम, अर्पणम का अर्थ यहाँ पर यज्ञ में जो द्रव्य डाले जाते हैं, ऑब्लेशंस जिन्हें कहते हैं, तो जो यज्ञ में आहुति डाली जाती है वो अर्पण हो गया। फिर ब्रह्म, फिर कहा हवि, हवि होता है, उसमें बहुत सी जगह इसका अर्थ घी लिखा हुआ है, लेकिन कोई भी द्रव्य जो यज्ञ में आहुति के रूप में डाला जाता है। फिर ब्रह्मणा
सॉरी, फिर कहा ब्रह्माग्नौ, कि ब्रह्म ही यज्ञ रूपी अग्नि है, ब्रह्मणा हुतम, और ब्रह्म ही उस यज्ञ को करने वाला है, ब्रह्मई तेन गंतव्यम, और जो प्राप्त करने योग्य है, गंतव्यम प्राप्त करने योग्य, उसके द्वारा, एव निश्चय ही, ब्रह्म ही उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य है, ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधि नाम, और उसके जो कर्म हैं वो ब्रह्म ब्रह्म में स्थित हुआ कर्म करता है, ब्रह्म में पूरी तरह तल्लीन हुआ कर्म करता है। इसका मतलब हुआ कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, सामग्री भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के रूप में अग्नि है, आहुति देना वो भी क्रिया ब्रह्म है, और ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, यानी वो कर्म करते हुए ब्रह्म में ही स्थित होकर कर्म करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म है, यानी उसका गंतव्य भी ब्रह्म ही है। ये बड़ा पॉपुलर श्लोक है, और हमारे जो देश में अलग अलग आश्रम हैं वहां पर आमतौर पे इसको भोजन करने से पहले पढ़ा जाता है। और इसी श्लोक में भगवान जी ने जो ज्ञान संबंधी विषय था जब तक बताते आ रहे थे, वो यहाँ पर समापन कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये श्लोक वेदांत का सार है। हम जानते हैं कि ब्रह्म इस जगत की जो परिवर्तनशील जगत है उसके पीछे की जो नित्य सत्ता है, यानी अपरिवर्तनशील सत्ता, तो उस जगत का आधार, उस परिवर्तनशील जगत का आधार यह ब्रह्म ही है। और यह ब्रह्म आत्मा। राणा जी, जी हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट। वो जी। कुसुम लता जी दूसरे लिंक पे बैठी हैं। मैं भी वहीं था, फिर मैंने दोबारा से वो देखा ग्रुप में। आप पोस्ट कर दो कि आप वाले लिंक को ज्वाइन कर ले। मैंने कह दिया था उनको, मैंने वहां पे डाला हुआ है व्हाट्सएप पे। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो मैं देखा नहीं उन्होंने, मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी बाद में देखा। चलो कोई अ, नहीं, आपने मेरे जब पास भी, नंबर नहीं है। ओके ओके, मेरे पास भी नंबर तो नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल ही रहेगा। किसी को हाँ चलो, ग्रुप में आइडिया एक बार। हो तो प्लीज। हाँ मैं हाँ, बोल उनको देती बोल हूँ दें। फोन करके। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, थैंक यू। तो हम कह रहे थे कि, ये बात कर रहे थे कि जो परिवर्तनशील जगत है उसके पीछे की जो अपरिवर्तनशील सत्ता है वो ब्रह्म ही है। और यह जो ब्रह्म है ये आत्मा के रूप में हमारे बीच में हमारे भीतर भी यही स्थित है, और शरीर में, शरीर के माध्यम से ही ये जो भी हम व्यवहार करते हैं वो ब्रह्म ही करता है। तो भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, कि हे अर्जुन, हवन करने वाला यज्ञ करते समय जो तरह तरह के पदार्थों को अपने हाथों से तथा वेद मंत्रों की आहुति डालकर अग्निदेव को भेंट करता है, वह जो अर्पण है वह भी ब्रह्म ही है। तो इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ही इस शरीर को इंद्रियों के द्वारा कार्य करने की शक्ति मिलती है। यानी जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर और उसकी इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। देखना, सुनना, बोलना, ये सब क्रियाएं शरीर के द्वारा
आत्मा की एब्सेंस में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शरीर जड़ है और इसके पीछे जो चेतनता, इसमें जो हमें हरकत दिखाई देती है, वो आत्मा के कारण दिखाई देती है। और जो यज्ञ आदि कर्म हैं जो हमारे शरीर के द्वारा किए जाते हैं, उनके पीछे करने वाला यही आत्मा या ब्रह्म है। तो इसी कारण ये जो भी कर्म होते हैं, ये सब ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि यह आत्मा ब्रह्म है, यह विज्ञानमय है, मनोमय है, प्राणमय है, चक्षुमय है और श्रोत्रमय है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये आत्मा जो ब्रह्ममय है, अपने विज्ञान, मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इत्यादियों के साथ जो क्रियाएं इनसे की जाती हैं, वो भी ब्रह्ममय ही होनी चाहिए। इसीलिए जो यज्ञ होते हैं, उसमें जो यज्ञ करता है उसका आहुति का अर्पण करना भी ब्रह्म स्वरूप ही समझा जाता है। जैसे समुद्र की लहरें आपस में जब एक दूसरे से टकराती हैं तो कुछ नया नहीं कर पाती, कुछ नया नहीं होता, उनसे कुछ नया नहीं उत्पन्न होता। वो पानी, समुद्र का पानी ऊपर को होता है, लेकिन जो समुद्र है वो ज्यों का त्यों रह जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। समुद्र का पानी समुद्र से उठकर समुद्र के साथ ही हो जाता है। नहीं गए। तो इसी तरह जब कोई ऋषि यज्ञ करता है, ज्ञानी कोई यज्ञ करता है, तो उसके लिए दुनिया में द्वैत नहीं, संसार में जो द्वैत अज्ञानी को नजर आता है वो ज्ञानी को नहीं नजर आता। उसके लिए सब एक है, और जो वो एक है उसका नाम ब्रह्म है, वही सत्य है। जगत केवल हमें भासता है, प्रतीत होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो जो ऋषि या ज्ञानी ब्रह्म को पवित्र अग्नि के थ्रू जो भी अर्पण करता है, वो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, केवल ब्रह्म ही है। फिर इसके बाद भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्म हवि ही, कि हवि जो हवन करने के लिए घी और अन्य द्रव्य डाले जाते हैं, वे भी ब्रह्म हैं। फिर कहा कि अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसा ऋग्वेद में भी आता है कि हम जो अग्नि की उपासना करते हैं और तरह तरह के दिव्य ज्ञानों की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि से अग्नि की उपासना कर उसे धारण करते हैं और उसकी शरण प्राप्त होते हैं। यानी अग्नि को भी ऋग्वेद में ब्रह्म कहा गया है। फिर जिस प्राणी द्वारा आहुति दी जाती है उसे भगवान जी ने कहा कि ब्रह्मणाहुतम, क्योंकि जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। जो हर जगह ब्रह्म देख रहा है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म ही समझना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो आहुति देता है वह भी ब्रह्म रूप में ही देता है और ब्रह्म के रूप में ही सब कुछ उसको सबको ब्रह्म के रूप में ही देखता है। वह ब्रह्म रूप में स्थित है और जो कुछ कर रहा है वह ब्रह्म के लिए कर रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो भी ब्रह्म ही हो रहा है। लेकिन जो सकाम कर्म करने वाला है वो यज्ञ आदि कर्म अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन ज्ञानी बिना किसी कामना के यज्ञ आदि कर्म करता है। तो उसका अर्थ हुआ कि वो हर जगह ब्रह्म ही देखता है। फिर भगवान जी कहते हैं कि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, कि जो गंतव्य है, जहाँ जाना है, जो जाने योग्य है, यानी
जो इस यज्ञ की का फल होने वाला है वह भी ब्रह्म ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रह्म वेता है वह सब कुछ करता हुआ, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको ब्रह्म के रूप में ही देखता है। क्या मतलब हुआ कि उसके द्वारा जो भी क्रिया होती है, उठना बैठना चलना सोना जप करना भजन स्मरण ध्यान समाधि, ये जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ ब्रह्म के रूप में ही जानता है। ब्रह्म से अतिरिक्त उसे और कुछ उसके मन में उपजता नहीं है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो दिन रात ब्रह्म में स्थित है, उसके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उन्हें ब्रह्म कर्म समाधि कहते हैं। और उसके लिए इस संसार के जो भी पदार्थ हैं वो केवल भासमान है, यानी केवल प्रतीत होते हैं। वो उनकी सत्ता को समझता है कि यह सत्ता असत है, सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो केवल ब्रह्म है। यानी आगे पीछे ऊपर नीचे उसे हर दिशा में ब्रह्म ही दिखाई देता है। और पिछले श्लोक में कहा गया था कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने से ही उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी की बात हो रही है। तो यहाँ पर यज्ञ की बात है, तो पिछले श्लोक में भी ये बात आई थी कि जो यज्ञ के स्वरूप में व्यक्ति कर्म करता है, यज्ञ के स्वरूप में मतलब कि निष्काम भाव से कर्म करता है, बिना आसक्ति के कर्म करता है, प्रभु को समर्पित करके करता है। तो यहाँ बताया गया है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य है उसका पूरा जीवन एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें अर्पण की प्रक्रिया, अर्पण की वस्तुएं, अग्नि, यज्ञ का कर्ता, स्वयं कार्य, स्वयं लक्ष्य, ये सब कुछ ब्रह्म है। तो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य को हर चीज में ब्रह्म दिखाई देता है, और ब्रह्म के अलावा उसे किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मरुस्थल के अलावा मृग तृष्णा का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता। तो अज्ञानी को जो जल प्रतीत होता है मरुस्थल के अंदर, वो केवल मरुस्थल में ही प्रतीत होता है। जो ज्ञानी है उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है, उसे वास्तविकता की पहचान है। इस बेटे नॉक नॉक करो, चलो नॉक नॉक करो, दादा को नॉक नॉक कर। प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। तो जो ब्रह्म का ज्ञाता है, ब्रह्म का जानने वाला है, उसके लिए संसार में जो भी कर्म किया जाता है वो कर्म नहीं माना जाता। क्यों? भगवान जी ने पिछले श्लोक में कहा था कि यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म सब विलीन हो जाते हैं, कि जो कर्म है वो ब्रह्म की अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और इसलिए जो ब्रह्म के जानने वाला है उसके सभी कर्मों के परिणाम, उन परिणाम जो है वो विलय हो जाते हैं। कि उसका अर्थ हुआ कि उनके करने वाला जो है वो कभी बंधन में नहीं बनता। परंपरागत रूप से इस श्लोक का पाठ भोजन करते समय किया जाता है, ये मैंने शुरू में ही बताया था। और भोजन से पहले इस श्लोक को पढ़ने का मतलब ये है कि भोजन करना मनुष्य के अस्तित्व के लिए एक जरूरी चीज है। जब कोई भूखा होता है तो उसके सामने जो भी जिस प्रकार का भी भोजन आता है तो उसका आनंद लेता है। और जब वह भोजन कर रहा है उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अन्न को भी ब्रह्म कहा है गीता जी के अंदर। ये
15th चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस की थी ये बात। तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि जो अन्न के रूप में वो भोजन कर रहा है वह भी ब्रह्म ही है, और भोजन के दौरान अगर वो ब्राह्मण को भोजन करा रहा है तो वह भी ब्रह्म ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो ज्ञानी है वो भोजन स्वाद के लिए नहीं करता, ना ही शरीर के प्रति उसकी आसक्ति है इसलिए करता है, लेकिन वह इसलिए करता है कि यह शरीर की आवश्यकता है, इसके भोजन के कारण उसके शरीर का अस्तित्व बना रहता है, ताकि जो नियत कर्म है, उसका स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनका भली भांति वो पालन करता रहे। तो भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु जिसका सारा जीवन ही यज्ञ बन गया है, उसके लिए भोजन की जो कर्म है वो भी यज्ञ बन जाता है। और भगवान जी ने कहा था कि जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है उसके सारे कर्म ब्रह्म दृष्टि होने के कारण अकर्म हो जाते हैं। कहा था ना, जो कर्म में अकर्म को देखता है। और इसी प्रकार जो ब्रह्म दृष्टि वाला है वो जब यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ करते हुए उसके जो द्रव्य हैं वो भी यज्ञ है। तो ज्ञान योग की जब सिद्धि हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे ज्ञानी के लिए ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं होती और किसी चीज की सत्ता नहीं होती। क्योंकि जो भी हमें सांसारिक या भौतिक वस्तुएं दिखाई देती हैं उनका नाम रूप तो होता है, लेकिन वे नश्वर हैं, वो परिवर्तनशील हैं, बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। तो जो ज्ञानी है वो कभी भी दुनिया में किस चीज की उम्मीद नहीं रखता, हमेशा खुश रहता है, और जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं उनको वो वैसे ही एक्सेप्ट करता है। और जो शास्त्रों में वर्णित जितने भी यज्ञ हैं वो उन सब यज्ञों का करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3रे अध्याय में भगवान जी ने कहा था कि ये सृष्टि एक यज्ञ है। तो जो ज्ञानी है उसे हर कर्म में, उसका हर कर्म यज्ञ है और हर कर्म में वो ब्रह्म को देखता है। और जो उसे जो ब्रह्म है, यहाँ पे जो इस श्लोक में बात आई है इसमें 3 चीजें हैं। एक तो कर्ता है जिसे कहा यज्ञ का करने वाला, दूसरा कर्म है यज्ञ रूपी कर्म जिसके अंदर अर्पण किया जाता है, हवि यानी आहुति डाली जाती है, और फिर था कर्म का परिणाम। वो क्या था? गंतव्य, यानी जो इस यज्ञ का फल है उस गंतव्य की प्राप्ति। तो 3 चीजें हुई कि कर्ता, कर्म और कर्म का परिणाम। तो जो ज्ञानी है वो यज्ञ करते हुए इन तीनों को भी ब्रह्म ही समझता है, और ऐसा जो यज्ञ होता है उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। क्योंकि यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ और दूसरा ज्ञान यज्ञ। जो द्रव्य यज्ञ है जो सामान्य व्यक्ति करते हैं, जो हम हवन आदि करते हैं, वो किसी कामना की पूर्ति के लिए होते हैं। और ऐसे में भेद बुद्धि रहती है। भेद बुद्धि मतलब द्वैत का भाव, कि जो सामान्य मनुष्य है उसके लिए संसार और ईश्वर ये 2 चीजें होती हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो ज्ञान यज्ञ करता है, उसे हम उसका भाव हमेशा अद्वैत का रहता है। उसे सब जगह एक ही चीज दिखाई देती है, यानी सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना। उसे हर जगह ब्रह्म ही दिखाई देता है। तो जो ज्ञान योगी है वो अगर द्रव्य यज्ञ भी कर रहा है, तो यानी जो साधारण मनुष्य जो यज्ञ करता है द्रव्य यज्ञ,
ज्ञानी का द्रव्य यज्ञ भी ज्ञान यज्ञ है, वो ब्रह्म दृष्टि से ही करता है। तो ये जो है, ये अवस्था ज्ञानी की उच्च अवस्था है। और जो अज्ञानी है या साधारण मनुष्य है, वो स्वयं को यज्ञ का कर्ता मानता है, तो इसलिए अपने बीच उसके अंदर भेदभाव की भावना आ जाती है। वो अपने को औरों से अलग मानने लगता है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज के लिए यज्ञ कर रहा है, यानी जैसे देवता के लिए यज्ञ कर रहा है या ईश्वर के लिए यज्ञ कर रहा है। तो लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वो आत्मज्ञान के थ्रू किया जाता है, और इसमें सभी कुछ ब्रह्म के लिए होता है, ब्रह्म के द्वारा होता है, और जो प्राप्त होता है, जो गंतव्य है, वह भी ब्रह्म ही है। अब बात आती है कि ब्रह्म स्वरूप होता कब है। एक व्यक्ति का स्वरूप, यानी उसकी ये पहचान के सब कुछ ब्रह्म है, ये होता कब है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं का भाव है, जब तक वो स्वयं को मैं कहता है, मैं मतलब ये मन बुद्धि अहंकार और शरीर, जब तक ये भाव है तब तक किसी को भी ब्रह्म हर जगह है, हम जिस जो अभी बात की है कि सर्वत्र ब्रह्म है, वो इस चीज को कभी नहीं जान पाएगा, उसे कभी ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब मैं दिखाई देता है तब ब्रह्म नहीं दिखाई देता। तो कबीर जी ने कहा था ना कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है तो मैं नहीं। तो जब मैं दिखाई देता है तो ब्रह्म नहीं दिखाई देता, जब मैं नहीं दिखाई देता तभी ब्रह्म दिखाई देता है। और जिसका अनुभव मैं का है, यानी जो कहता है कि अपने शरीर के साथ तादात्म्य में बना के रखता है, देहात्म भाव जिसे हमने कहा, या अनात्म का भाव, तो जिसका ये अनुभव है उसके लिए भगवान जी ने जो इस श्लोक में बातें कही हैं वो सब उसके लिए बेकार है। क्योंकि वो कहेगा कि ब्रह्म कहाँ है, उसे ब्रह्म कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता? कि उसके अंदर अहम का भाव है। अहम का भाव जब तक रहेगा तब तक ब्रह्म दिखाई नहीं दे सकता। और जब यह ब्रह्म सर्वत्र दिखाई देता है तो फिर अहम का भाव, देहात्म भाव समाप्त हो जाता है। और जब तक अहंकार है तब तक शब्द ब्रह्म है हो नहीं सकता। और ये जो ब्रह्म का अनुभव है ये अभ्यास से नहीं मिलता। ये सोचें कि हम कहें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यह सोचते रहें और ऐसा कहने से मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, नहीं। वो तभी, ब्रह्म का अनुभव तभी होगा जब हमारा ईगो खत्म हो जाएगा, हमारा अहम भाव। जब हम ईगो को ड्रॉप कर देते हैं, जब हमारा अहम भाव हमसे छूट जाता है, तभी सभी जगह हम ब्रह्म को देख सकते हैं, तभी सब कुछ ब्रह्म हो जाता है। और ये हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक मेंढक कुएं में रहता है, तो वो जो कुएं की उसकी सीमा है, वो वही सब कुछ है उसके लिए, वो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, सब कुछ वही है। लेकिन सपोज करो कुछ ऐसा होता है कि जो समुद्र का पानी है वो उस कुएं को ढक लेता है, और वो उस कुएं से बाहर उस समुद्र के पानी में पहुंच जाता है। तो यानी जब उसकी वो सीमा खत्म हो गई तो जो पूरा समुद्र है वो उसका हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपने सीमित भाव से, अहंकार के, शरीर के सीमा से बाहर हो जाते हैं तो फिर सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देता है। और भगवान जी ने ये सारी बातें, आपको ध्यान होगा, जो दूसरा अध्याय था उसके श्लोक नंबर 12 से 25 तक ये सारी बातें अर्जुन को समझाई थी।
उसमें स्पष्ट रूप से समझाया था कि शरीर और चेतना या चैतन्य ये बिल्कुल अलग अलग है। चेतना जो है उसमें 4-5 बातें बिल्कुल स्पष्ट बताई थी उन्होंने कि शरीर चेतना का अंग नहीं है। दूसरा था कि चेतना एक स्वतंत्र चीज है जो शरीर में व्याप्त है और शरीर को जीवित करती है, यानी शरीर को हरकत में लाती है। और जो चेतना है वो असीमित है, उसकी सीमा नहीं। और चेतना शरीर के जाने के बाद भी रहती है, और शरीर के बाद जो चेतना रहती है जीवित, वो संसार के साथ व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए अब शरीर का माध्यम नहीं रहा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तक जब हम समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम यह समझ लेते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग चीज है। लेकिन मैं ही आत्मा हूं, ये उससे अगला स्टेप है। ये कहना कि मेरे पास आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर ब्रह्म है, इसका मतलब है अभी हम द्वैत में जी रहे हैं। द्वैत का भाव है कि देयर आर टू एंटिटीज। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है एवोल्यूशन का, प्रगति का, वो है यह समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप, और मैं इस शरीर के जाने के बाद भी रहूंगा। और लेकिन शरीर के जाने के बाद मैं संसार से व्यवहार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो माध्यम है वो अब नहीं है। जैसे नींद में कोई व्यक्ति जीवित होते हुए भी संसार से व्यवहार नहीं कर सकता। तो जब ये भाव आ जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर हमारा एवोल्यूशन हो जाता है, हमारी प्रगति हो जाती है। तो अब वेदांत कहता है कि ये ज्ञान भी अधूरा है। यह सोचना कि मैं चैतन्य तत्व हूं, ये भी अभी पूरी बात नहीं है, पूर्णता नहीं इसके अंदर है। और पूर्णता की कमी क्या है? वो ये है कि ना केवल मैं चैतन्य स्वरूप हूं, बल्कि यह जानना कि इस चैतन्य स्वरूप से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, यानी ब्रह्म की सत्ता के अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं। तो जब व्यक्ति ये जान जाता है तो इसका मतलब है उसको ज्ञान का प्रकाश हो गया है। क्योंकि जो फिर वही बात आ जाती है जो शंकराचार्य जी ने कही थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी चीज की सत्ता नहीं है, यह है पूरा ज्ञान। और गीता जी में ये जो बात आई है वो इस श्लोक में आई है कि ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी चीज की कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अब इसको हम समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हम सपने में हैं। सपने में हमें ऐसा लगता है कि एक अलग ही दुनिया है और उस दुनिया का हम अनुभव करते हैं, लेकिन वो हमसे जो हमारी जागृत अवस्था है उससे एक अलग दुनिया है, लेकिन वो हमें रियल, सपने में रियल दिखाई देती है। और सपने कभी कभी बुरे भी आ जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पीछे कोई जानवर, मान लीजिए कुत्ता
कुत्ते के हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपका पीछा करने लगता है, आप भागते हैं उससे बचने के लिए। अब कोई आपको कहे कि ये जो कुत्ता है ये तो सपने का कुत्ता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप सपने में हो तब तक वो कुत्ता आपके लिए रियल है। कोई कितना ही आपको कह दे कि ये कुत्ता सपने का है, आप नहीं मानने वाले, आप उससे बचने के लिए भागोगे। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वो जो कुत्ता मेरा पीछा कर रहा था वो सपने का कुत्ता था। तो यानी सच्चाई को समझने के लिए आपको जागना होगा। तो जागने से ही जो सत्य है उसे आत्मसात किया जा सकता है। जबकि हम ये पहले भी हम बात करते हैं कि हम अक्सर अवेयरनेस में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, हम निद्रा की अवस्था में रहते हैं। जो वेदांत है वो कहता है कि दुनिया भी एक तरह का सपना ही है। और जब हम जाग जाते हैं तभी हमें ये पता लगता है कि ये दुनिया सपना है। इसीलिए उपनिषद कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्रापन प्राप प्रापस्य पुरानी बोधत। तो ब्रह्म जो है वो सदा ही सत्य है, लेकिन ज्ञान होने पर या कहिए कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही वह ब्रह्म प्रकाशित होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ब्रह्म सदैव सत्य है, लेकिन वो जब तक अज्ञान है तब तक वो उनसे दूर रहता है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें उसका भास नहीं होता। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है, तो वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। और जैसे ही मिथ्या का अहंकार हमसे दूर होता है, छूट जाता है, वैसे ही परमात्मा के साथ हमारी अभिन्नता हम एकदम अनुभव कर पाते हैं और हम परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कर्म और अकर्म का सिद्धांत, ये जो हमने सेक्शन अभी किया है, वो इस सेक्शन का मुख्य पार्ट था। और ये बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि कर्म में अकर्म कैसे हो, यानी जो भी कर्म हम करते हैं वो कैसे हमारी मुक्ति का साधन बने। हम जो कर्म करें वो बंधन का कारण ना बने। हमारे कर्म, हमारे दैनिक जीवन के कर्म किस प्रकार के हों कि हम कर्म करते हुए ब्रह्म में स्थित रहें, और जो भी कर्म हमारे द्वारा हो वो हमारे आवागमन का कारण ना बने। तो इस प्रकार जब हम इस भाव के साथ अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जो जीवन का हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त होते चले जाते हैं। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे द्वारा कर्म किए जाएं वो यज्ञ भावना के दो एक रूप में किए जाएं, निष्काम भाव से किए जाएं, आसक्ति रहित होकर किए जाएं, किसी अपेक्षा को लेकर ना किए जाएं, और ब्रह्म में स्थित होकर, यानी जो भी कर्म करें वो ब्रह्म को अर्पण करते हुए, ईश्वर को अर्पण करते हुए करें, और सेवा भाव से करें। जो भी हमारे कर्म हों वो दूसरों के हित के लिए हों। जब हम इस प्रकार के भाव से कर्म करेंगे तो हमारे सभी कर्म अकर्म हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक के साथ
ये टॉपिक था कर्म के स्वरूप का रहस्य, वो कंक्लूड होता है। क्योंकि यहाँ पर यज्ञ की बात हुई है, तो किस आगे के श्लोकों में भगवान जी बताएंगे कि यज्ञ किस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे यज्ञों की बात होगी। लेकिन जो कर्म का रहस्य था वो यहीं तक का था। हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा मंडे को, हम उसमें इन सभी श्लोकों पे एक बार दोबारा से चर्चा करेंगे, रिवाइज करेंगे और इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम गीता जी की इस टीचिंग को अपने जीवन में उतार सकें और हम अपने कर्मों का संपादन इस तरह से कर सकें कि अपने कर्मों का संपादन इस तरह से कर सकें कि हमारे कर्म हमारी मुक्ति का साधन बने, ना कि बंधन का साधन। कोई इन श्लोकों पर या आज के श्लोक पर कुछ कहना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। कहीं कोई बात क्लियर ना हुई हो। चलिए फिर समापन करते हैं आज, और सभी से अनुरोध के जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तो प्लीज इन श्लोकों को रिवाइज करके आइएगा। और अगला सेशन इंटरेक्टिव हम रखेंगे। अभी तक तो ये वन साइडेड रहा है। तो कुसुम बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सर, बस मैं आपको ये कहने लगी थी कि कल मेरी फ्लाइट है, फिर मेरे 2-3 दिन मिस हो जाने हैं लेक्चर। कोई बात नहीं, आप ट्यूसडे को पहुंचेंगे हम नंगल। अच्छा, कल फ्लाइट। हाँ जी, तो यूट्यूब पे चेक कर लेना, हम हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अपलोड जी। कर देंगे। बाकी आज का तो बड़ा अच्छी तरह से क्लियर हो गया सर। कल चलिए, मेडिटेशन तो है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आप तो नहीं होंगे कल? आई थिंक मैं सुबह 10 बजे निकलना, तब तक अगर मैं कर पाई तो कर लूंगी, मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं, आप ऐसा ना हो कि आपके फ्लाइट मिस हो जाए। नहीं, ठीक है। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार। तो इंडिया में मिलेंगे जरूर आके। जरूर जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, धन्यवाद। प्रणाम जी, प्रणाम। थैंक यू सर। तरफ से भी राणा सर को बहुत बहुत धन्यवाद एंड इतने Thank- अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सर आप कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज ये मेरा बोलने का टाइम है अभी। तो Okay, आपने जो बोलना था वो बोल लिया एंड सर थैंक यू। thank you. आप अपने लिए एफर्ट करते हैं बट आपकी एफर्ट की वजह से हमें फायदा होता है, तो दिस इज थैंक्स फॉर दैट। आपके अपने एफर्ट के लिए थैंक्स फॉर अस ऑल्सो फ्रॉम कि आप अपने लिए एफर्ट करते रहें ताकि हमें भी फायदा हो। थैंक यू सर। Thank you. Thank you too.